नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पवार, मनी ग्रोथ एडवाइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज आपसे बात करना चाहूंगा। रिसेंटली फ्रेंड्स, मैंने अभी एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग अटेंड की जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिली और मुझे लगा आपसे ही मैं तुरंत शेयर करता हूं। दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन ये है कि मेजर चेंजेस इन लास्ट 5 इयर्स जो टैक्सेशन में हुए हैं। तो लास्ट 5 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हमारे इनकम टैक्स में हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है वन नेशन वन टैक्स। तो ये चेंजेस क्या क्या हुए हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2018 बजट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स। मतलब जो भी प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी ऐसी चीज को आप सेल करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आपको, तो उसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा। पहले ये टैक्सेबल नहीं था। देन उसके बाद चेंज आया 2020 में कि डिविडेंड को उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। पहले जो डिविडेंड थे उस पर टैक्स सिर्फ जो थी वो कंपनीज पे करती थी, लेकिन अब ये हो गया 2020 के बाद कि वो हमारे इनकम में ऐड होंगे। 2021 में भी मेजर चेंजेस आए। यूलिप में भी उन्होंने एक लिमिट ला ली 2.5 लैक्स। 2.5 लैक्स तक ही लिमिट है। उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। और एक और चेंज आया ईपीएफ 2.5 लैक्स। ईपीएफ में भी चेंज आया। अगर इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड में भी 2.5 लाख के ऊपर आप भरते हो तो वो भी टैक्सेबल रहेगा। और जो 2023 में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया वो आया इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में 5 लाख प्रीमियम के ऊपर अगर आप भरते हैं 1 अप्रैल के बाद से, तो वो जो भी मैच्योरिटी आएगी वो टैक्सेबल रहेगी। बिफोर मार्च ये टैक्स फ्री थी। फ्रेंड्स, 2023 में एक और बड़ा चेंज आया, वो आया डेथ म्यूचुअल फंड में। डेथ म्यूचुअल फंड मतलब कि जहां आपका 25% सिर्फ इक्विटी में रहा और 75% आपका डेट में रहा, अगर वहां पर भी हमारे को अगर गेन होता है, सपोज मैंने 1 लाख भरा और मुझे 2 लाख उसके मिले, तो जो बैलेंस 1 लाख है पहले उस पर टैक्स लगा जाता था, अब वो जो 1 लाख है वो हमारी इनकम में ऐड होगा। इस कारण बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटी ने अपने पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिए, क्योंकि दे आर इनटू 39% टैक्स में थे। 39% टैक्स मतलब अगर किसी को 15% रिटर्न मिल रहा है तो वो 4% से कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, संकेत यही है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत एग्रेसिव है और वो टैक्सेशन हर इन्वेस्टमेंट में ला रही है। तो अभी हमारे पास जो है वो एक चीज बची है, वो है कि इंश्योरेंस प्रीमियम में अभी भी 5 लाख की लिमिट है। अगर ये लिमिट पर फाइल जो हम देखें अभी भी टैक्स फ्री है, तो मेरी ये एडवाइस है कि हम लोगों को जल्द से जल्द ये जो लिमिट है 5 लाख की, इसको हम लोगों को तुरंत कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके रिटर्न्स अभी भी टैक्स फ्री है। आने वाले जो बजट में ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।